आज के क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाच्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो दिखाई नहीं दे रहा, से फोकस हो रहा है वीडियो पर। तो वाच्य देखो क्या होता है। वाच्य होता है, हम लोग इंग्लिश में पढ़े हैं वाच्य। वाच्य होता क्या चाहिए, वाच्य वॉइस चेंज हम लोग अंग्रेजी में पढ़े हैं, बस उसी का छोटा भाई है। छोटा नहीं, बड़ा भाई है, लेकिन हिंदी में है। ये वॉइस चेंज से थोड़ा सा अलग है, मैंने अलग नहीं, वही है सेम है। तो हम लोग पढ़ते हैं, वाच्य पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड। तो वॉइस चेंज के तरह ही है। तो हम लोग देखते हैं, देखो क्या है। क्रिया के जिस रूप से वह पता चले कि वाक्य में क्रिया काम का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। देखो कुछ करना नहीं है, जो हम लोग वॉइस चेंज में पढ़े हैं ना, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट वाला वही, तो वही करना है, मैंने हिंदी में करना है। तो हिंदी में थोड़ा अलग है, थोड़ा जो हम लोग करेंगे तो पता चलेगा। हिंदी में वाच्य के मेन 3 गो भेद होता है। कत्र वाच्य, ठीक है, एक्टिव वॉइस, देखो वही है एक्टिव वॉइस, कत्र वाच्य। पैसिव वॉइस वही है, देखो पैसिव वॉइस, कर्म वाच्य। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आ गया ना वॉइस चेंज। ठीक है, और तीसरा है इम्पर्सनल वॉइस। तो तीसरा हम लोग लेट वाला पढ़ते थे ना, वही है इम्पर्सनल वॉइस। वॉइस चेंज भी अलग अलग तरह का रहता था। पैसिव, एक्टिव और पैसिव हम लोग का सिंपल होता था, और एक अलग अलग तरह का आता था, माथा के ऊपर से जाता था। ओपन द डोर, लेट द ओपन बी ओपन द डोर, ऐसा कुछ आता था ना, वो सब है इम्पर्सनल वॉइस का। ठीक है, तो एक और कॉल आ रहा है, एक सेकंड रुक जाना। तो भाववाच्य, ठीक है, तो देखो वही सब है, तो हम लोग वही पढ़ेंगे, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, क्या ही है। तो कर्तृवाच्य, जब वाक्य में क्रिया या सीधा संबंध कर्ता से होता है और क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है, तो उसको हम लोग कर्तृवाच्य कहते हैं। एकदम इसको रट लेना, अब क्या समझ में ही तो नहीं आ रहा है कुछ, इसको रट लेना। ठीक है, जब वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल देखो, पहचान क्या होता है, इसमें कर्ता प्रधान होता है। इसमें कर्ता क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे राम रोटी खाता है, यहाँ पे जो खाता आया ना, खाता, ये किसके लिए आया, इसके लिए आया, सब्जेक्ट के लिए आया। सब्जेक्ट के लिए क्या आया, खाता आया। राम रोटी खाता है, इसमें मेन क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट राम रहेगा। ठीक है, राम रोटी खाता है। लेकिन जब उसका पैसिव वॉइस करेंगे तो रोटी को पहले रोटी को आगे कर देना है। रोटी राम के द्वारा खाया गया, उसमें मेन क्या हो जाएगा, रोटी। हम लोग भी वॉइस में वही करते थे ना, राम रोटी खाता है, रोटी राम के द्वारा खाया गया, उसमें जो खाता है वो बदल जाता है, खाया गया, खाया गया। तो उसमें जो मेन क्या हो जाता है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राम नहीं रह जाता, उसमें सब्जेक्ट हो जाता है रोटी। लेकिन ये एक्टिव में क्या है, कर्तृवाच्य में क्या है कि राम इसमें मेन है, राम के हिसाब से वर्ब क्या है, चेंज होगा। राम के हिसाब से वर्ब आया है, राम रोटी खाता है। लेकिन जैसी पैसिव करें तो रोटी राम के द्वारा खाया गया। ठीक है, राम ने रोटी खाया, ऐसा कुछ होगा, राम ने रोटी खाया। तो मेन जो फोकस पड़ेगा रोटी ये पड़ेगा। लड़के गेंद खेल रहे थे, लड़के गेंद खेल रहे हैं, वह चुपचाप नहीं बैठ सकता। ये क्या है, हम लोग का कर्तृवाच्य है, एक्टिव वॉइस है। अंग्रेजी में आप लोग पढ़े होंगे, तो अंग्रेजी को बस हिंदी में कर लेना है कंप्लीट, तो अंग्रेजी में आप लोग किए ही होंगे। तो वही क्या हो गया, लड़के गेंद खेल रहे हैं, गेंद लड़कों के द्वारा खेला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। वह चुपचाप नहीं बैठ सकता, तो उनके द्वारा, तो वह चुपचाप नहीं बैठ सकता, वह, ये थोड़ा सा अलग हो गया है, वह चुपचाप नहीं बैठ सकता, तो चुपचाप उसके द्वारा बैठा नहीं जाता। ये क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, कर्मवाच्य, जब वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है और क्रिया कर्म के क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है। क्रिया जो है किसके अनुसार बदलेगी, कर्म के अनुसार। तो जो उसमें ऑब्जेक्ट था, इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो वही है जो हम लोग करते थे। वो जब वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है और क्रिया कर्म के लिंग, उसमें क्या था, क्रिया जो वर्ब है, वर्ब किसके अनुसार आता था, कर्ता के द्वारा, तो वो कर्तृवाच्य। ये कर्मवाच्य क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्रिया का संबंध कर्म से होता है। ठीक है, इसमें क्रिया का संबंध किससे होता है, कर्म से, और कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है, कर्ता से। ठीक है, वो कर्तृवाच्य, ये कर्मवाच्य। ठीक है, बुझाया।
तो जब वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है और क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है, इसमें अक्सर के द्वारा या से का प्रयोग होता है। अगर इसको पहचानना है, एग्जाम में क्या होता है, पहचानने देता है कि कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य है, चलो बताओ। तो हम लोग इस दोनों का पहचान लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है पहचान, इसमें अक्सर के द्वारा या फिर से का प्रयोग होता है, तो हम लोग क्या समझ जाएंगे, कर्मवाच्य है। तो जैसे कि एग्जाम्पल, राम ने रोटी खाई, यहाँ रोटी कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। राम रोटी खाता है, उसमें देखो खाता है, खाता ये जो आया था वो राम के अनुसार आया था, राम के अनुसार, कर्ता के अनुसार। लेकिन यहाँ पर राम ने रोटी खाई, रोटी के लिए यहाँ पे खाई आया है। यहाँ पर जो है वर्ब किसके लिए बदल गया है, कर्म के अनुसार बदल गया है। तो कर्म का संबंध किससे है, कार्य से, ठीक है, वर्ब से, क्रिया से है। इसमें कर्म का संबंध क्रिया से है, लेकिन वहाँ पर इसके कर्तवाच्य में कर्ता का संबंध था क्रिया के साथ। राम रोटी खाता है, कर्ता का संबंध क्रिया के साथ था, लेकिन इसमें रोटी का संबंध, कर्म का संबंध है क्रिया के साथ, ठीक है। रोटी कर्म हो गया के अनुसार, क्रिया बदली, खाई, ठीक है, बदल गया। बुझाया? नहीं बुझाएगा तो कमेंट करना, फिर से एक वीडियो बनाऊंगा तुम लोगों के लिए, जिसको समझ में नहीं आया आ तो जाना चाहिए, ठीक है। बढ़ई के द्वारा लकड़ी चोरी जाती है, चीरी जाती है। बढ़ई के द्वारा लकड़ी चीरी जाती है, तो बढ़ई ने लकड़ी चीरी, यहाँ पर बढ़ई लकड़ी चीरता है, ये हम लोग का क्या हो जाता है, एक्टिव वॉइस, कर्तवाच्य। बढ़ई लकड़ी चीरता है, वहाँ पे जो चीरता, जो क्रिया आया चीरता, वो किसके लिए आया, बढ़ई। बढ़ई क्या, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार चीरता आया था। लेकिन यहाँ पर बढ़ई के द्वारा लकड़ी चीरी जाती है, तो यहाँ पर लकड़ी के लिए चीरी आया, चीरी जाती है, ठीक है, चीरी जाती है, वहाँ पे चीरता। यहाँ पे कर्म के अनुसार वर्ब चेंज हुआ है, क्रिया चेंज हुआ है। लेकिन वहाँ पर कर्तवाच्य में कर्ता के अनुसार वर्ब आता था, क्रिया आता था, ठीक है। बस यही सब है, यही पहचानना है और क्या करना है, ठीक, बुझाया। तीसरा है भाववाच्य, इम्पर्सनल वॉइस। तो भाववाच्य देखो क्या है, जब वाक्य में क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार हो और ना कर्म के अनुसार, जब वाक्य में क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार और ना कर्म के अनुसार, बल्कि भाव की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो, भाव की प्रधानता हो, ठीक है। किसकी प्रधानता होगा, भाव की प्रधानता होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, भाववाच्य, इम्पर्सनल वॉइस। जैसे कि देखो क्या हो जाएगा, इसमें क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में रहती है। अक्सर नहीं वाले वाक्यों में इसका प्रयोग असमर्थता दिखाने के लिए होता है। तो एग्जाम्पल करें, उससे चुपचाप बैठा नहीं जाता, उससे चुपचाप बैठा नहीं जाता, अब उस बेचारे से चला नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हमेशा नेगेटिव में आता है ज़्यादा बार, ठीक है। अब एग्जाम में वाच्य परिवर्तन करने भी देता है, वॉइस चेंज करो, तो कर्तवाच्य से कर्मवाच्य, कर्ता के साथ के द्वारा के जोड़े और क्रिया को कर्म के अनुसार बदले। जैसे कि देखो, राम पत्र लिखता है, राम, ये कहा गया है बीच में, तो राम पत्र लिखता है, ये किस हो जाएगा, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। राम पत्र लिखता है, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर देखो जो ये क्या है, ये हम लोग का कर्ता है, काम कौन कर रहा है, कर्ता, राम, ठीक है। इसमें हम लोग का क्रिया क्या चाहिए, क्रिया लिखता, और हम लोग का कर्म क्या है, पत्र। जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते थे ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक्टिव वॉइस, एकदम वॉइस चेंज याद करो, तुम लोग करते होगे वो याद करो। तो बस यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार क्या आया है, वर्ब आया है। लेकिन जब पैसिव वॉइस करेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, माने इसके अनुसार, पत्र के अनुसार हम लोग क्या आएगा, वर्ब आएगा। पत्र लिखा जाता है, और यहाँ पे राम पत्र लिखता है, यहाँ पे पत्र लिखा जाता है, इसके अनुसार चेंज हो गया, लिखता है और लिखा जाता है, अंतर आया ना। तो ये वर्ब चेंज हो गया, किसके अनुसार, यहाँ पे कर्ता था और यहाँ पे ये कर्म के अनुसार चेंज हुआ, ठीक है। तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा, ये जो वाक्य है ये कर्मवाच्य हो जाएगा, और ये क्या है, कर्तवाच्य हो जाएगा, ठीक है। कर्तवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाएंगे, कर्ता के साथ से जोड़े और क्रिया में जाता जाति का रूप जोड़ दें। जैसे कि वह बैठता है, उससे बैठा जाता है, अगर ये जोड़ देंगे तो हम लोग का भाववाच्य बन जाएगा, ठीक है। वह बैठता है, उससे बैठा जाता है, ठीक है, वह बैठता है, उससे बैठा जाता है। तो यही सब नियम है, तो यही सब है। इसके बाद देखो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हम लोग करते हैं। तो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कौन सा वाक्य, पहले ये पहचानिए, ये कौन सा वाक्य है, हम लोग का
कत्रवाच्य है। इसमें देखो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के के लिए यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं आए हैं। लेकिन इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए, तो कर्मवाच्य में क्या करेंगे, क्रिकेट लड़कों के द्वारा खेला जा रहा है, हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, क्रिकेट लड़कों के द्वारा खेला जा रहा है, क्रिकेट को सामने कर देंगे, वो बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, क्रिकेट लड़कों के द्वारा खेला जा रहा है, के द्वारा। और ये भी लिख सकते हैं, लड़कों ने क्रिकेट खेला, लड़कों द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, तो ये सब भी हो जाएगा। क्रिकेट लड़कों के द्वारा खेला जा रहा है, ये भी हो जाएगा। लड़कों ने क्रिकेट खेला, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, किसके अनुसार हो जाएगा, कर्म के अनुसार चेंज हो जाएगा हम लोग का क्रिया। इसके बाद देखो 2017 में आया था, वह बेचारा चल नहीं सकता, वह बेचारा चल नहीं सकता, ये कौन सा है, ये भाववाचक है, ये तो भाववाची ही है। वह बेचारा चल नहीं सकता, अच्छा वह बेचारे से चला नहीं जाता, उस बेचारे से चला नहीं जा सकता, ये हो जाएगा हम लोग का भाववाच्य, उस बेचारे से चला नहीं जा सकता। ठीक है, तो बस इसी का हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है, बस प्रैक्टिस करने का है। इसमें रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा काम नहीं करता है, प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, लड़कों द्वारा गेंद खेला जा रहा है, लड़कों द्वारा गेंद खेला, देखो द्वारा आ गया ना, कौन सा वाच्य हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक है, इसको कत्रवाच्य में बोलना है, तो कत्रवाच्य में कैसे बदल जाएगा ये वाला, कि लड़के गेंद खेल रहे हैं, तो एकदम सिंपल है, लड़के गेंद खेल रहे हैं, लड़कों द्वारा गेंद खेला जा रहा है, कर्मवाच्य है, तो कर्म के द्वारा यहाँ पे भर रहा है, लेकिन कत्रवाच्य में लड़के गेंद खेल रहे हैं, लड़के के लिए यहाँ पे खेल रहे हैं आया है। ठीक है, तो इधर 2017 में आया था, बहुत ही आसान था। वह चुपचाप नहीं बैठ सकता, ये क्या है, वह चुपचाप नहीं बैठ सकता, तो ये हम लोग का कत्रवाच्य है, इसको हम लोग चेंज करेंगे भाववाच्य में, तो उससे चुपचाप बैठा नहीं जा सकता, बैठा नहीं जाता, उससे चुपचाप बैठा नहीं जाता। रूल्स में लिखा हुआ है कि कैसे चेंज करना है, जाता जाति लास्ट में लगाना है। ठीक है, उससे और इधर से भी लगाना है, उससे चुपचाप बैठा नहीं जाता। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, कत्रवाच्य और कर्मवाच्य में क्या अंतर है, ये भी समझाना है। कत्रवाच्य और कर्मवाच्य में क्या होता है, तो देखो कत्रवाच्य में क्रिया, जो वर्ब है, वर्ब अंग्रेजी में हम लोग को अच्छा समझ में आएगा, जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार आता है, कर्ता के अनुसार आता है, ले के अनुसार बदलता है। कर्मवाच्य में क्या होता है, जो क्रिया है वो कर्मवाच्य में क्रिया जो है कर्म के अनुसार बदलता है। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ एमसीक्यू हम देते हैं, एमसीक्यू चलो बताओ, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य, अरे ये आंसर ही हम दिखा दे तो चलो, उससे पढ़ा नहीं जाता, यह कौन सा वाच्य है, उससे पढ़ा नहीं जाता, तो देखो लास्ट में क्या लिखा है, जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, तो जाता जाति लास्ट में रहेगा, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य। ठीक है, कौन सा वाच्य रह जाएगा, भाववाच्य। उसके बाद देखो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी का कर्मवाच्य रूप क्या होगा, ये तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का एक्टिव वॉइस है, जिसको कत्रवाच्य बोलते हैं। कर्मवाच्य इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, ये भी हो जाएगा। या फिर तुलसीदास से रामचरितमानस लिखी गई, नहीं ये गलत हो जाएगा, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखी गई, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग सारा एग्जाम्पल देखेंगे, सारा तुलसीदास रामचरितमानस लिखते हैं, नहीं भी नहीं होगा, कोई नहीं भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ख, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखी गई। तो कर्मवाच्य का पहचान ही क्या है, कर्मवाच्य का पहचान है कि इसमें द्वारा लिखा रहेगा, द्वारा होना चाहिए, द्वारा हो तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आंसर तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखी गई। इसके बाद देखो कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में एकदम पहले ही बोल दिया, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता होगी, तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है, बड़ा आसान है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पक्षी आकाश मूर्ति, यह कौन सा वाच्य है, पक्षी आकाश मूर्ति, एकदम जल्दी बताओ, फटाक से बताओ, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1, 0, एकदम सही जवाब आप लोग का, ये कौन सा वाक्य है, ख नंबर कत्रवाच्य है। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उसके बाद देखो भाववाच्य का सही उदाहरण सुनिए, भाववाच्य का सही उदाहरण क्या है, वह सोता है, नहीं वह सोता है तो क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में, कत्रवाच्य में चल जाएगा। माँ खाना बनाती है, नहीं,
हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाववाची में जाता जाती होगा, कंपलसरी जाता जाती होगा। अब चला जाए, पुस्तक पढ़ी, तो देखो वहां पर जाता जाती है ना, अब चला जाए, तो अब चला जाए क्या हो जाएगा, भाववाची हो जाएगा। जाता जाती नहीं लेकिन चला जाए तो है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का ये वॉइस चेंज भी खत्म हो जाता है, जिसको इंग्लिश में वॉइस चेंज और हिंदी में वाच्य कहते हैं, ये खत्म। और इसके बाद हम लोग का लास्ट टॉपिक बचा है व्याकरण का, जो कि है वाक्य। तो वाक्य को भी हम लोग करते हैं एकदम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। मिलिएगा हम लोग से इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय।